है, माँ बाप खुश होते हैं, घर में बच्चा पैदा हो, बाप मुस्कुराता है, घर में बच्चा पैदा हो, माँ मुस्कुराती है। पूछो उन लोगों से जिनके पास कोई औलादे नहीं है, ना जाने कितने मज़ारात का चक्कर लगाते हैं, ना जाने कितने मौलवियों की तावीज लेकर के जलाते और भस्म करते हैं, लेकिन आओ औलाद की मोहब्बत उससे पूछो जिसके पास औलाद है। अबू तलहा के सामने जब एक फूल खिला, उसकी खुशबू से अबू तलहा का दिमाग मुअत्तर है, उम्मे सुलैम का जहन मुअत्तर है। वक्त गुजरता गया, तारीख बताती है अचानक वो बच्चा बीमार हो जाता है, बुखार की गिरफ्त में आ जाता है। जब बुखार की वजह से बच्चे का जिस्म झुलसने लगा, बाप की शफकत ने अपने सीने से लगाया, लोरियां दे करके चलते रहे। यहाँ तक कि आजकल के लोग बच्चों को बहलाने के लिए गाने बजाते हैं, बच्चों को बहलाने के लिए फिल्मी संगीत सुनाते हैं, लेकिन तारीख को पलटो, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का जायजा लो। अबू तलहा के गोद में बच्चा है, आप बच्चे को सीने से लगाए हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं, नबी की नात पढ़ रहे हैं, नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। तारीख बताती है लेकर के घर के अंदर टहलते रहे, अचानक एक काम से उन्हें बाहर निकलना था। उन्होंने बच्चे को अपनी शरीक जिंदगी अपनी होम मिनिस्टर बीवी के हवाले कर दिया, और हवाले करने के बाद कहा सुनो शाम को मैं वापस आऊंगा, तब तक के मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बाप चला है, माँ के गोद में बच्चा आया है, माँ ने सीने से लगाया, उसके बाद फिर सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, बच्चे के ऊपर दम किया, सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया, बच्चे के ऊपर दम किया, दुरूदे पाक पढ़ती रही। अभी गोद में लेकर के माँ की ममता अपने बच्चे को कुछ सुना रही थी, इतने में आखिरी सांस बच्चा लेता है, रूह कफसे खुंसुरी से परवास कर जाती है, बच्चे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम की आंखें भर आई, कलेजा फटने लगा। एक बाप हो तुम, एक माँ हो तुम, अगर बच्चा बीमार हो जाए, रात की नींद बर्बाद हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाए, चैनो सुकून गारत हो जाता है, लेकिन जब बच्चा जवान होता है, शादी कर दी जाती है, तो वही बच्चा माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है। अगर लेकर टहलता है तो होम मिनिस्टर को लेकर टहलता है, अगर रेस्टोरेंट जाता है तो बीवी को लेकर जाता है, मार्केट में शॉपिंग करता है तो बीवी को लेकर जाता है। जिस माँ ने तुम्हें सीने से लगाकर जिंदगी की सौगात दी है, अगर तुम अपने बीवी से मोहब्बत करते हो तो सबसे पहले अपने माँ के कदम को चूम लिया करो। जिस दिन औलादे अपने माँ के कदम को चूमेगी, कामयाबियां बढ़ करके उनके कदम को बोसा देती नजर आएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उम्मे सुलैम ने बच्चे को सीने से लगाया, आंख में आंसू है, फिर सोचने लगी कि नबी का इरशाद है, आमिना के लाल का फरमान है कि जब शौहरों के आने का वक्त हो तो औरतें शौहरों के आने का इंतजार करें, और आए तो मुस्कुराकर इस्तकबाल, मुस्कुराकर इस्तकबाल करें। लेकिन आजकल का मामला भी बिल्कुल अलग। शौहर बेचारा थका मांदा, दिन भर काम काज से फारिग होकर शाम को घर आना चाहता है, इधर 10 पना बेलना तैयार है, तैयारी पहले से कंप्लीट है। नबी का फरमान है कि वो औरत जो फरमा बरदार हो, नबी के फरमान पर अमल करे, जिस घर में जाएगी वो घर जन्नत बन जाएगा, और बदकिरदार हो तो जन्नत बना हुआ घर जहन्नम बन जाएगा। तारीख बताती है उम्मे सुलैम ने बच्चे को कमरे के अंदर ले जाकर के एक तख्त पर लिटा दिया, ऊपर से सफेद चादर डाल दी, उसके बाद अपने आप को बंद संवर करके बिल्कुल तैयार करके, ऐसा नहीं कि ब्यूटी पार्लर में जाकर के फेस वॉश बीको टर्मरिक लगा करके, नहीं, बल्कि जो नबी का फरमान है अपने आप को संवारना, संवारने से मुराद जुल्फों को सही करना, चेहरे पर बिल्कुल उदासी नहीं, मुस्कुराहट लाना, लबों को हरकत दे करके खुशी के मोती बिखेरना, इसी को तैयारी कहते हैं।
और यहाँ जोग्राफिया बिल्कुल चेंज रहता है, ऐसा लगता है लैंड का नक्शा बना आते ही तुरंत ले तेरी धरती। उम्मे सुलैम तैयारी करती है अपने शौहर के खाने के लिए, अपने आप को तैयार किया। तारीख बताती है अबू तलहा की आने पर नजरें उम्मे सुलैम पड़ी, मेरा शौहर आ रहा है, मेरा सरताज आ रहा है, मेरा शरीके जिंदगी आ रहा है, मेरी जिंदगी का ताजदार आ रहा है। आज कोई बीवी अपने शौहर को ताजदार कहती है? सरताज नहीं, बेसर के ताज है। वजह क्या है? बहुत माहिर खतीब बैठा हुआ, आप इससे भी पूछे तो ये भी बताए। वजह है जो आज तुम्हारी कद्र घर के अंदर नहीं। वजह क्या है? जहेज मांग करके शादी होती है। मोटरसाइकिल चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, सोफा सेट चाहिए, डबल बेड चाहिए, फलान चाहिए, ढमाक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ ले करके आए हो मांग करके। अब अगर ससुर महाराज एक मर्तबा अपने बहू से नाराज हो जाए और कहीं इसका पारा हाई हो जाए, तब इसका पारा हाई होगा तो फिर खैरियत नहीं है बेटा। जिस सोफे पे बैठोगे, ये सोफा तेरा नहीं मेरे बाप का है, फाड़ी होने वाली। पानी निकाल कर अगर पीना चाहोगे तो कुछ सांस ले ले, बाटल छीन करके रख दी, फ्रिज तेरे बाप का नहीं मेरे बाप का है। तो सब कुछ तो उसी का है तुम्हारा। लिहाजा जहेज का सिस्टम बंद करो। खुदा ने हाथ दिया है, मेहनत करो, कमाई करो, एक से एक बिल्डिंग, एक से एक गाड़ी मिलेगी। रब की जात पर भरोसा रखो, जो रब तुम्हें जिंदगी दे रहा है वो रब तुम्हें जिंदगी की सारी चीज देगा। लेकिन इंटरनेशनल कटोरा किसी मार्केट में नहीं मिलता है, फैला करके मांगते हैं। अबे मांगना है तो इससे क्यों मांगता है? मांगना है जहीरुद्दीन से मत पूछ, अतीकुर रहमान से मत पूछ, चल उसी बरेली के मौलाना से पूछते हैं। तो बरेली के मौलाना कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस नबी से मांगो जो सबको देता है, नबी की अता से सबको दामन को भरता है, नबी की खुदा की अता से उससे मांगो। लेकिन यहाँ तो ससुर बेचारा दामाद के चंगुल में बिल्कुल फंसा ही रहता है। अगर कहीं 1 किलो धान कम हो जाए, 49 काहे लाई 50 जब तक पूरा न इधर दिखाई पड़ी तो गोलगसा तोड़ा रहा। मिल्लत के नौजवान, यही वजह है कि आज हमारे समाज में बुराइयां फैल, आज जो तलाक की नौबत आ रही है, यही वजह। जब तक कि नबी के इरशाद पर अमल हो रहा था, एक ही दस्तरखान पे बैठ करके छोटे बड़े सब खाते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। आज पतीली अलग है, किचन अलग है, बाल्टी अलग है, लोटा अलग है, यहाँ तक कि मंजन करने वाला ब्रश भी अलग है। बीवी ने अगर उठा लिया है तो शौहर नहीं छूता, शौहर ने उठा लिया है तो बीवी नहीं छूती है। आओ मैं आपको बताऊं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कहीं से तशरीफ लाते हैं, वहाँ घर के अंदर दाखिल होते हैं। हम सब की माँ, मोमिनों की माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते, आयशा मुझे प्यास लगी, आयशा प्यास लगी है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर दौड़ी दौड़ी जाती है। उसके बाद एक प्याले में पानी को पलटती है, पानी का प्याला लेकर के आका की बारगाह में आ रही थी। वो पर्दे की ओट में आ करके हजरत आयशा ने उसी प्याले से एक घूंट
पानी पी लिया, बारगाह रिसालत में हाजिर हो गई। आका की बारगाह में हाजिर होकर के प्याला पेश कर दिया। आका ने प्याला को दस्ते करम में लिया, उस हाथ में लिया, जो हाथ उठे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, जो हाथ उठे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, जिस हाथ का इशारा हो तो इकरमा अभी जहल के कहने पर पत्थर अपनी जगह से चलकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर होकर सलातो सलाम की डाली पर है वो दस्ते रसूल उठा, जिस दस्ते रसूल के उठने से कायनात का नक्शा पलटता है, उसी दस्ते करम में आका ने प्याले को लिया। प्याले को लेने के बाद आका ने फरमाया, आयशा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक बात बताओगी? आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक क्या कई बात पूछो, बताऊंगा। आका ने कहा, आयशा ये बताओ, इस प्याले में किस किनारे पर तुमने होठ लगाकर पानी पिया? गैब की खबर रखने वाला रसूल, जिसके बारे में बरेली के मौलाना ने पहले बता दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल कायनात ने फरमाया, आयशा वो जगह बता दो। आयशा मुस्कुराती है, करीब आती है, अर्ज करती, या रसूलल्लाह, प्याले के इस किनारे पर मैंने होठ लगाया है। आका ने प्याले को पलटा, उसी किनारे पर अपना लब लगा करके पानी को नोश फरमाया। गोया मदनी आका, इत्तेहाद का पैगाम देने वाला रसूल, भाईचारे का दर्श देने वाला अवतार, कायनात के लोगों को मोहब्बत का पैगाम देने वाला रिफॉर्मर ये पैगाम देना चाहता है कि जब तक के एक प्याले में मियां बीवी खाते पीते रहेंगे, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। मोहब्बत पैदा होगी, प्यार पैदा होगा, इश्क पैदा होगा, उल्फत पैदा होगी। वही रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की अदायगी के मौके पर यह महफिल रचाई, जिस महफिल में हमारा शरीके शहादत है। वक्त बहुत हो रहा है, मैं जान रहा हूं सब लोग छटपटा रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा। किसी का धड़कन तो इतनी तेज है कि उसको पैमाइश लेकर के नापना पड़ेगा। शेर खताबत साहब किसी हाजत के तौर पे जा रहे हैं, यकीन है कि अभी तशरीफ लाए। अगर इश्के नबी में बैठे हो और नबी की औलाद की मोहब्बत में बैठे हो तो जरा दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मत सोचिए अतीक और रहमान देख रहे, हम देखें या ना देखें, जिस आका की महफिल है वो आका मदीने से हमें देख रहा है, तो उस आका के औलादों की औलाद आ रही है, जिसे दुनिया हस्सानी मिल्लत कहती है। जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कह दीजिए, गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद, गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद, हस्साने मिल्लत जिंदाबाद, कायदे मिल्लत जिंदाबाद। उस आले पैगंबर की मोहब्बत में बैठे, जिस आले पैगंबर का सदका कायनात का जर्रा खाता है। अगर सदक़े आले पैगंबर ना मिले तो दुनिया भूखे मर जाए, दुनिया दाने दाने को तरस जाए। मैं एक शेर का नजराना पेश करता हूं, उसके बाद मैं माइक से मुनक़ता होता हूं। बताइए, शेर सुनेंगे? हल्का फुल्का थोड़ी है कि सुनाई दी, सुनने का माहौल बनाइए, फिर आप तक पहुंचा दो। माहौल बनाएंगे तो जरा ईमानदारी के साथ आहिस्ता से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हल्ला मचाए कह दीजिए सुभान अल्लाह, और हल्ला मचाए कहिए सुभान अल्लाह, और आवाजदार जोरदार अंदाज में कहिए, या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलिए, या रसूल अल्लाह, और कांप के बोलिए, या हबीब अल्लाह। कि कंधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर, उसी अली के जुब्बे के वारिस का नाम हस्साने मिल्लत। उस अली के जुब्बे हकीकत के वारिस का नाम गुलजारे मिल्लत।
तो ये शेर खाली नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप सुन्नी है तो बोलेंगे जरूर कि कांधे पे अपने ना नहीं पाया बचा के सर, कांधे पे अपने ना नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर, और तलवार उस अली की थी दस्ते हुसैन में, खैबर को जिसने कर दिया चुटकी बजा के सर, और ऐसा पटक के मारा है सब्रे हुसैन ने। बोलिए बोलिए, ऐसा पटक के मारा है सब्रे हुसैन ने, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर। उसी गुलशन के महकते हुए फूल का नाम सरकार हस्साने मिल्लत है, जो आज की महफिल में तशरीफ ला रहे हैं। जितना हो सके अदब के दायरे में आप उनसे मुसाफा भी कर सकते हैं, मुआनका भी कर सकते हैं। शर्त लाजिम है कि अदब। आले रसूल को बुलाना तो आसान है, लेकिन अदब करना और ताजीम करना बहुत दुश्वार। ताजीम की बात आ गई है तो आज दुनिया जिस मौलाना को आला हजरत कहती है, एक मर्तबा पालकी पर आले रसूल ने कंधे पे आला हजरत को उठाकर चंद कदम चले, खुशबुए नबी ने रहबरी की, खुशबुए फातिमा महसूस हुई, कहा रोको। इसमें कौन है पालकी उठाने वाले में नबी की औलाद? एक दुबला पतला इंसान आगे बढ़ा, उसने कहा सरकार बरेली के मौलाना की आंख में आंसू है। नकी अली खान के बेटे ने अदब के दायरे में कहा सरकार आप पालकी में तशरीफ रखें, जितना कदम आप लेकर चले हैं उतना कदम अपने कंधे पर अहमद रजा तुम्हें लेकर चलेगा। उसी की वजह है कि अज़मत आले पैगंबर की वजह से दुनिया अहमद रजा को अहमद रजा नहीं बल्कि आला हजरत का। लिहाजा अदब जरूरी। अदब की बात आ गई है तो बताऊं,